सीखेंगे लहंगा ब्लाउज की कटिंग करना। देख सकते हैं इसमें इस तरह का वर्क दिया हुआ है और स्टोन भी लगे हैं, और ये है आगे का, इस तरह से नेक बना है और इस तरह से कढ़ाई है, और ये है पीछे का, और पीछे इस तरह से कढ़ाई है। और इस आज हम लहंगे के ब्लाउज में पफ लगाना भी सीखेंगे। उसके बाद से ये देख सकते हैं इस तरह से ये बाजू है, ये एक साइड का बाजू है और ये दूसरे साइड का बाजू है। तो इस तरह से लहंगे का कपड़ा रहता है, और ये नेट का फैब्रिक है, नेट का लहंगा है। तो आज हम लहंगा ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरह से, इस तरह से जब नेक बना रहता है तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं और किस तरह से इसको सेट करते हैं। इसके साथ ये अस्तर मिला है क्रैप का, तो इसी अस्तर पर हम करेंगे कटिंग। तो चलिए आज लहंगे ब्लाउज की कटिंग करना सीखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले तो आपको गले की चौड़ाई नापना है कि ये जो इस तरह से डिजाइन दिया हुआ है इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से इस तरह से नापना है। देखिए तो कितनी आ रही है, 7 इंच। 1 इंच हमको कम करना पड़ेगा। 36 चेस्ट का कस्टमर का 36 चेस्ट है, 36 चेस्ट के हिसाब से हम लहंगे की ये ब्लाउज बनाएंगे। तो उसके अनुसार अगर हम 6 इंच शोल्डर लेंगे तो फिर भी 1 इंच बड़ा है। देखिए 7 इंच आ रहा है, तो 1 इंच किस तरह से हम कम करेंगे, इस तरह से थोड़ा से सिलाई में दबा के इस तरह से। तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करते हैं, बाद में हम अस्तर को रखकर इसके ऊपर कटिंग करेंगे, फिर इसको इस तरह से कम कर देंगे। और यहाँ पे क्रीज नहीं आता है। उसके बाद से आपको लंबाई नापना है कि यहाँ से लेकर यहाँ कढ़ाई तक कितनी लंबाई है। तो लंबाई नापेंगे, तो यहाँ से देखिए मैं लंबाई नाप रही, तो हमारी जो ब्लाउज कस्टमर है उनकी ब्लाउज का तैयार लंबाई है 15 इंच। तो यहीं से आएगी 1 इंच बढ़ा के हम 16 इंच कटिंग करेंगे। तो ये परफेक्ट है। किसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से हमें कम करना पड़ता है। तो ये है मेजरमेंट, लंबाई है 15, चेस्ट है 36, कमर 31, और बाजू की लंबाई है 10 और मोहरी है 10.5। इसी नाप के अनुसार हमें करनी है कटिंग। तो अभी हम कर देते हैं इसको साइड, और सबसे पहले हम करते हैं अस्तर पर कटिंग। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है। चलिए हम चेस्ट नापते हैं। तो चेस्ट नापने के लिए 36 है, 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच। 9 इंच के बाद हम यहाँ पर 2 इंच लूजिंग लेंगे, टोटल हो गया 11। 36 चेस्ट के लिए आपको 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। अब सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई पहले हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे, फिर हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो लंबाई है तैयार 15, तो 15 में 1 इंच प्लस कर दिया, तो टोटल लंबाई हो गई 16 इंच। और उसके बाद शोल्डर हम कितना रखेंगे, शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच। 6 से कम नहीं करना है लहंगे की ब्लाउज में, क्योंकि गले की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहती है। शोल्डर रखना है 6 इंच, और नीचे से भी 6 इंच पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद से आर्म होल भी हम 6 इंच ही रखेंगे, क्योंकि बड़ी बाजू है। तो बड़ी बाजू में आर्म होल भी 6 इंच लिया जाता है। छोटी बाजू बनाते तो फिर आर्म होल हम कम रखते। और इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। इससे बड़ी आसानी से आप आर्म होल की गोलाई कर सकते हैं, इस तरह से सेट करके, इस तरह से। देखिए आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हम इसको कर देंगे साइड। गले की कटिंग हमें नहीं करेंगे, गले की कटिंग, क्योंकि लहंगे में गला डिजाइन बना रहता है, तो उसी हिसाब से गला हमको बनाना होता है। चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच के हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ, और गले का यहाँ नीचे लंबाई का निशान नहीं लगाना है। और बस यहाँ से शोल्डर से और आर्म होल से लेकर इस तरह से हम कर लेंगे कटिंग। ये जो फिटिंग वाली लाइन है, तो सबसे पहले इसको हम सीधा कर देंगे, और ये जो मार्जिन वाली लाइन है इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे पीछे साइड, और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। 4 इंच से ज़्यादा नहीं रखना, पीछे हुक करना है। पीछे हुक का लहंगे की ब्लाउज बनाना है। ये हो गया पीछे का पल्ला, मार्किंग हो गया है। अब इसी निशान पर कर लेना है कटिंग। अब यहीं से हम करेंगे, आगे वाले पल्ले का निशान लगाएंगे, उसके बाद से फिर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले का भी निशान लगा लेते हैं। तो टोटल ब्लाउज की लंबाई है 15, तो 15 में 1 इंच प्लस कर दिया तो हो गई 16। क्योंकि आगे वाला पल्ला हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो प्रिंसेस कट में लंबाई 1 इंच ही प्लस करते हैं। तो इस तरह से देखिए लंबाई का निशान 16 इंच पर लगाया। उसके बाद इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है। टोटल लंबाई हो गई 16 इंच। अब यहाँ से शोल्डर जितना हमने लिया था पीछे वाले के लिए उतना ही हम आगे रखेंगे। 6 इंच शोल्डर रखेंगे
और 6 इंच ही आर्म होल रखेंगे। और इस तरह से देखिए 6 इंच मैंने आर्म होल लिया है। और इस निशान को पहले आपको सीधा कर देना है। आर्म होल की गोलाई करना है। आगे साइड कम करना है क्योंकि पीछे साइड 1 इंच पर करते हैं तो आगे से साइड आधा इंच कम करते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व को रखना है। उसके बाद गले की चौड़ाई आगे भी 2.5 इंच ही रहेगी, पर गले की लंबाई का निशान लगा देती हूँ समझाने के लिए। और कटिंग नहीं करना है। लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि जो गला बना है लहंगे में उसी हिसाब से गले को हमको सेट करना है। तो इसलिए आपको कटिंग गले की नहीं करनी है और सब करना है। इतना करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 36 का चौथा भाग कितना हो गया? 9 इंच। उसके बाद हम आगे साइड पफ लगाएंगे। तो पफ के लिए आपको आगे साइड मार्जिन लेना है 2.5 इंच। आगे साइड आपको मार्जिन 2.5 इंच लेना है, पीछे साइड 2 इंच ही लेना है, पर आगे साइड 2.5 इंच लेना है। और इस तरह से सीधा लाइन खींच देना है। इतना करने के बाद अब हम सबसे पहले सेंटर से निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। तो एपेक्स पॉइंट कितना है? 9.5 इंच, लेकिन आधा इंच हम बढ़ा के लगाएं क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर भी सिलाई हो जाएगा। तो आधा इंच दब जाएगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 10 इंच पर एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ से चौड़ाई रखेंगे जहाँ से हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है। और नीचे से भी हम कितना चौड़ाई रखेंगे? 3.5 इंच ही रखेंगे। नीचे से भी आपको 3.5 इंच ही लेना है। और यहाँ से इस निशान को मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से आपको क्या करना है? इसको उठाना है, ये देखिए, और इस तरह से सेट करते हुए आपको गोलाई कर देनी है, प्रिंसेस का शेप दे देना है। ये फ्रेंच कर्व आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। आर्म होल की गोलाई, प्रिंसेस कट, कुछ भी हो, इससे बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो इतना हमने कर दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ से टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स हम कितने इंच पर लगाएंगे? यहाँ से हम टक्स 1.5 इंच पर लगाएंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद यह जो एपेक्स पॉइंट है, यहाँ से अब हम इसकी गोलाई कर देंगे, इस तरह से ले जा करके मिला देंगे। देखिए इस तरह से हम प्रिंसेस का शेप देते हैं। इसी तरह से आपको भी देना है, देख सकते हैं, बहुत ही आसान। अब जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से कटिंग हमको नहीं करना है। यहाँ से आधा इंच सिलाई में और दबाने के लिए इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है, क्योंकि जब भी हम पैड वाला ब्लाउज बनाएंगे, पैडेड ब्लाउज, उसमें हम पूरा नहीं कटिंग करेंगे, आधा ही कटिंग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ तक पहले आप कटिंग सीख लीजिए। सिलाई का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगी। यहाँ से ये जो 20 का पॉइंट है, इसको बस हमको कट करके यहाँ तक निकालना है और यहाँ से कटिंग नहीं करना, वो भी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर यहाँ तक बने रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, लहंगे ब्लाउज की कटिंग समझ में आई है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। अब इसी निशान से मैं करने वाली हूँ कटिंग। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तो सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। और कटिंग करने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पर प्रिंसेस का कितना हम कटिंग करेंगे। उसके बाद से मैं आगे आपको बताने वाली हूँ लहंगे के ब्लाउज के ऊपर अस्तर रखकर कटिंग करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो कटिंग फ्रेंड्स मैंने कर ली है। ये है हमारा पीछे का पल्ला। खाली इस तरह से आपको 20 सेंटर पर इस तरह से कट लगा देना है, 20 सेंटर पर लगाना है। अब हम इसको कर देंगे साइड, पीछे वाले पल्ले को। अब हम आगे का पल्ला देखेंगे कि कितना हमको कटिंग करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कितना कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से रखना है। किसी भी साइज का आप ब्लाउज बनाएंगे, जब भी लहंगा ब्लाउज बनाएंगे तो आपको पैड लगाना ही पड़ेगा। और दूसरा ब्लाउज भी बनाएंगे अगर पैडेड ब्लाउज, तो आपको प्रिंसेस कट इसी तरह से बनाना। तो देखिए कितना मैं कटिंग कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पूरा नहीं कटिंग करूँगी, थोड़ा सा इतना हम कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए इतना ही कटिंग करना है, पूरा नहीं करना है। फिर बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से पकड़ के सिलाई कर देंगे तो कमर जितनी हमको चाहिए उतनी आ जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक
इसको सिल देंगे। बीच में बिल्कुल हमको नहीं सिलना है, क्योंकि बीच में हम पैड लगाएंगे तो पैड की जो हमारी गोलाई होती है तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है कटिंग। और अभी इसको कुछ नहीं करना, जब हम यहाँ पर इस तरह से इसको सिलेंगे तो ये हमारा कोना नीचे तरफ जाएगा। तो आपको फिर पटरी रखकर इस तरह से इसको बराबर करके आधा इंच छांट देना है। अभी कुछ नहीं करना है, बाद में जब सिलाई करने जाएं यहाँ पर इसको जब हम सिल देंगे उसके बाद यहाँ पर छाटेंगे। तो इतना करने के बाद अब हम लहंगे का कपड़ा उठाती हूँ, जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, और इस पर रखकर मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो इसको आपको इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इसका सेंटर निकालना है गले की चौड़ाई का। जैसे इस तरह से है तो ये है 7 का हाफ कितना होगा, 3.5 इंच। 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से आपको पकड़ना है और इसको इस तरह से सेट करना है। ये जो वर्क है इसको आपको इस तरह से बीच में पकड़ के अच्छे से सेट करना हो है। और ये नेट का है तो अच्छे से आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले तो आपको सेट करना है, क्योंकि बहुत अजीब टाइप में बना देते हैं। सेट करने के बाद जो हमारा पीछे का पल्ला है तो हम उसको उठाएंगे इस तरह से। अस्तर है जो हमारा पीछे का, तो इसको उठाएंगे और हम इस तरह से रखेंगे। देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे। ये कढ़ाई हमारी गले की यहाँ पर आ रही है और इतना ये कढ़ाई है तो इतना ही हमको लंबाई चाहिए। तो इस तरह से पहले आपको अच्छे से रखना है, सेट करना है। अब यहाँ से करना है कटिंग। ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक बार ध्यान से ये वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से आप लहंगा ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे, कोई भी साइज का हो। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है, 20 सेंटर पर निशान लगाना है। उसके बाद से आप आगे का और पीछे का पल्ला रखकर कटिंग कर सकते हैं। ये जो नेट का ये जो मेन फैब्रिक है इसमें भी इस तरह से एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग हमारी हो गई है। अभी यहाँ से यहाँ तक हमको कम करना है, क्योंकि ये देखिए इधर जा रहा है। तो सबसे पहले तभी हम इसको करेंगे साइड। इसकी सिलाई किस तरह से करना है इसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। तो दूसरे दिन वीडियो इसका अपलोड होगा। तो अभी हम इसको करते हैं साइड। उसके बाद अब हम आगे वाला पल्ला देखते हैं कि आगे वाला पल्ला किस तरह से है। ये देखिए ये इस तरह से है। तो इसमें भी जो ये बीच का सेंटर दिया हो इस तरह से, ये तो इस तरह से आपको पकड़ना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से, ये देखिए 20 सेंटर से मैंने पकड़ा है। और इसको भी इस तरह से आपको रखकर जो कढ़ाई है उस कढ़ाई को अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है ना, अच्छे से आपको फ्रेंड्स सेट करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी सेट करना है। उसके बाद ही कटिंग करना है अस्तर को रखकर। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अस्तर को। तो ये देखिए अब इस तरह से आपको उठाना है। ये देखिए इस तरह से ये जो कढ़ाई है इसी के ऊपर से रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हम रखेंगे। बीच में हम मेन फैब्रिक नहीं कट करेंगे, खाली ये जो हमने अस्तर कट किया है अस्तर बस ही कट करना है। मेन फैब्रिक मैं नहीं करूँगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेन फैब्रिक आपको भी नहीं करना है। तो यहाँ देखिए इतना कट कर लेना है। उसके बाद इधर साइड से आपको कट कर लेना है। बहुत ही आसान होता है कटिंग करना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस। देखिए आसान तरीके से हमारी लहंगा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अभी हम कर देंगे इसको साइड। देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हुई है, दोनों पल्ला की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह से आपको बाजू भी कट कर लेना है। देखिए ये बाजू है, देखिए इस तरह से है। ये बाजू में अगर आपको अस्तर लगाना है तो पहले अस्तर कटिंग कर लीजिए, फिर इसको इस तरह से सेट करते हुए बाजू की भी कटिंग कर लीजिए। अगर अस्तर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, कस्टमर से पूछ लीजिएगा। जो कस्टमर कहेंगे जिनको अस्तर लगाना है तो अस्तर लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो नहीं। बाजू किस तरह से कटिंग करना है बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, फिर बाजू की कटिंग कीजिए। और अगर आता है तो आपको पता ही होगा किस तरह से बाजू करते हैं। और इसकी सिलाई का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।